जैसे ही शेर मार भागता हुआ सरदार के पास पहुंचा, उसने कहा, जी सरदार, हुक्म करें। सरदार बोला, सुबह युद्ध है, तैयार हो जाओ। जो शेर को लगाम डाल सकता है वह युद्ध भी लड़ सकता है। यह सुनकर शेर मार के दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा, आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने कहा, सरदार मुझे एक बार घर जाने दें, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। सरदार बोला, नहीं, आज रात तुम हमारे पास ही रहोगे। शेर मार ने विनती की, सरदार आखिरी बार पत्नी से मिलने दें। सरदार ने अनुमति दी, जाओ मगर तुरंत वापस आना। शेर मार भागता हुआ घर गया और पत्नी से बोला, तुम कहीं और चली जाना, मैं शायद वापस ना आ सकूं। मैं तो शेर के चक्कर में पकड़ा गया था, अब युद्ध पर जा रहा हूं, मैं तो मारा जाऊंगा। यह कहकर वह वापस आ गया। सरदार ने कहा, जाओ, युद्ध के घोड़े खड़े हैं, जो पसंद हो चुन लो। शेर मार घोड़ों के पास गया। एक घोड़ा अपनी टांगें ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे दौड़ने के लिए बेचैन हो। शेर मार ने सोचा, ये घोड़ा तो लंगड़ा लगता है, इसी को ले लेता हूँ, मैदान तक पहुंचेगा ही नहीं, जान बच जाएगी। उसने कहा, सरदार मुझे यही घोड़ा पसंद है। सरदार ने मन ही मन सोचा, वाह कितना समझदार है, सबसे तेज घोड़ा चुना है। युद्ध के लिए रवाना होने लगे तो शेर मार बोला, मुझे घोड़े पर बैठाकर रस्सियों से बांध दो। एक बंदर ने कहा, सरदार ये युद्ध कैसे लड़ेगा, जो सवारी भी नहीं कर सकता। सरदार बोला, जो शेर मार कहे वही करो। शेर मार को घोड़े पर बैठाकर मजबूती से बांध दिया गया। बंदर भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। जैसे ही घोड़े दौड़े, शेर मार का घोड़ा सबसे आगे निकल गया। शेर मार घबरा गया, मैं तो पीछे रहना चाहता था, ये तो बहुत तेज निकला। वह रास्ते में पेड़ों को पकड़ने की कोशिश करता रहा। आगे एक सूखा पेड़ मिला, उसने पकड़ा तो वह जड़ से उखड़कर उसके साथ घिसटता चला गया। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो दुश्मनों ने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बंधा हुआ पूरा पेड़ घसीटता आ रहा है। वे समझे ये तो बहुत खतरनाक योद्धा है, सब डरकर भाग गए। कुछ देर बाद बाकी सेना पहुंची और शेर मार एक तरफ बैठा सोचता रहा, मैं तो जान बचाने निकला था, किस्मत ने मुझे हीरो बना दिया। यूं चालाकी, डर और किस्मत ने मिलकर शेर मार को युद्ध का विजेता बना दिया।